नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत में हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ देखिए एक रामेश्वर राम मुखिया कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और पूर्व में ये मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत से। अब कब थे मुखिया, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले रामेश्वर जी, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं उन पूर्वजों का नमन करता हूं जो बाबा साहब ने अभी तक ले मुझे इस पौधान पर यहाँ जगह दिए हैं, इसलिए उनको सत सत नमन करता हूं। ये बाबा साहब की देन है। रामेश्वर जी बताइए, किस साल में थे इस पंचायत से मुखिया आप? मेरा कार्यकाल 2006 से 2011 तक था। उस समय जनता ने मुझे सम्मानित कर इस पोस्ट को दिया। मैं उस जनता को सही समय से और सही वक्त पर मैंने उनके साथ रह कर के 5 साल साथ रह कर के भी उनके मान सम्मान को मैंने रक्षा किया। वह जनता ही आज हमको फिर मान सम्मान देने की तैयारी कर रही है। ये बताइए रामेश्वर जी, जब आप चुनाव में आए थे, एक बार जीत हासिल किए हैं, उससे पहले क्या दशा था अपने पंचायत का? मेरा पंचायत तो 1947 के बाद जब से आज़ाद हुआ, वो जो मेरे कार्यकाल का जो मान और सम्मान और विकास हुआ, उसके बाद न पहले हुआ था और न अभी तक हुआ है। रामेश्वर जी, इस बार किन मुद्दों के साथ है, एजेंडा क्या लेकर आए हैं चुनाव में? मेरा तो वही एजेंडा है, मेरा वही मिशन है। जो मेरा कुछ सपना अधूरा रह चुका है, मैं उसको पूरा करने के लिए यह जनता ने मुझे आज ला कर के इस मोड़ पर खड़ा किया है। जो यहाँ सबको मान और सबको सम्मान और सबको विकास देने का मैंने वादा किया, जो करके दिखा दिया हूँ, उसी को मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ। वही मेरा मिशन है। यहाँ शिक्षा की कमी थी, मैंने शिक्षा की व्यवस्था कर यहाँ स्कूल नया बनवाया। पंचायत भवन भी पूरे पंचायत में नहीं था, मैं पंचायत भवन की जगह मैंने दूसरे से मुफ्त में राज्यपाल के नाम से डोनेट कराया। आज वह 1,25,00,000 की योजना से आज वह पंचायत भवन बन रहा है। वह मेरा मिशन है और मेरा कर्तव्य था कि वह आज तक ये धरातल पर उतार दिया, जो हर जनता ने कहा कि जो आप ही का देन है कि यह विकास का काम हो रहा है। यही मेरा मिशन था। आज सारे लोग को दिखा दिया हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मान और सम्मान देता है कि जो आप करके दिए वो कोई मुखिया नहीं किया या जिला परिषद नहीं करके दिया। और दूसरा मिशन है, जहाँ तक अभी तो गली नाली का बुझिए कि खाना पूर्ति तक हुआ है, रोड की भी उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। यानी रोड भी बना है लेकिन गुणवत्ता के साथ कहीं नहीं दिखता है। 1 साल होने के बाद भी कहीं रोड़ा जा रहा है तो कहीं बालू जा रहा है। मेरे कार्यकाल में जो भी ईंट गाड़ा हूँ, अगर किसी जनता को मैं कहता हूँ उसको खोद कर देख लिया, अगर उसमें का एक भी नोक टूटा हो तो फिर मुझे दोबारा आने का मौका नहीं दे, और नहीं तो एक नोक नहीं टूटा हूँ तो फिर मुझे ऐसा मौका दे कि मैं आपको करके दिखाऊँ। और रामेश्वर जी, एक समस्या तो गंभीर समस्या है बेरोजगारी। अपने पंचायत स्तर पर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? रोजगार तो मैंने पंचायत में आम सभा के द्वारा मैंने पारित करके यहाँ के जनता को मैं दिखा दिया हूँ। एक महीने में मैंने 300 लेबर को खटाया हूँ। जो पूरे पंचायत में मैंने वृक्षारोपण कराया, नहर उड़ाही कराया, रोड भरवाया, सारे लोगों को मैंने रोजगार दिया था कि आज वह मेरा नाम लेता। उसके बाद में कहीं नहीं दिखाई दिया कि वह कौन सा रोजगार गारंटी होता है, कोई का पता आज नहीं है। लेकिन मैंने आज से 15 साल पहले मैंने करके दिखाया कि आज हर लोग के जुबान पर आता है कि मुखिया जी था तो वैसा काम किया। मैंने वैसा काम किया हूँ। अभी फिर नया, अगर लोगों को जनता की समस्या अगर वो हमको समर्थन करते हैं तब फिर मैं वैसा ही करके दिखाऊंगा कि जो जनता फिर याद करे कि फिर 1947 के पहले जो नहीं हुआ था, फिर हम वो करके दिखलाने के लिए क्या करें। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से लोगों को प्रेरित करें, उत्साहित करेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन क्या होता है ये मैं खुद जानता हूँ, इसलिए मैं दूसरे को प्रेरित करता हूँ। अनपढ़ गंवार बुजुर्ग जो उनके गार्जियन हैं, उनके बच्चे के कहता हूँ कि नमक रोटी खाओ लेकिन बच्चे के पढ़ाओ। उस बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा, ये बाबा साहब की मिशन है और कहानी है। उसने बताया है कि ये सारे दुनिया का ताला एक ही चाबी से खुलता है, वह है शिक्षा। वह शिक्षा ऐसा चीज़ है, कहते हैं कि वो ऐसा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो अपने बच्चे को नहीं शिक्षा दिला पाएंगे वह पशु के समान होंगे। इसलिए हर बच्चे को एजुकेशन दिलाओ,
मान सम्मान से आगे उनका जहाँ भी रहेगा वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसलिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है। रामेश्वर जी, इंदिरा आवास से लोगों को जोड़ा गया है अपने पंचायत में? इंदिरा आवास तो मैंने 2006 से 2011 के बीच में जितने भी जनता मेरे उस वक्त APL BPL की सवाल थी, मैंने APL BPL के द्वारा ही जनता को मैंने बहुत सारे जनता को बेनिफिट दिया, घर बनवाया। लेकिन अब तो APL BPL द्वारा समाप्त कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसा मुखिया है कि अपने चहेते को आगे ला करके उनको अब कैसे वो मोटिवेट करके उनका जो मैसेज होता है वो दे करके वो सेटिंग करते हैं। लेकिन हम लोग को द्वारा ऐसे नहीं था। हम लोग के द्वारा था जो गवर्नमेंट के चुने हुए नंबर से हम लोग उसको सेलेक्ट करते थे। लेकिन आजकल वो चीज़ गायब है। अभी तो अब क्या कहें उसको कि वो क्या करते हैं, उसमें कहाँ तक नमक में मिर्ची मिलाते हैं ये वही जानेंगे। रामेश्वर जी, बिल्कुल करीब आ गए हैं, इलेक्शन के चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या कुछ तैयारी है और क्या जन समर्थन मिल रहा है लोगों से? तैयारी तो मुझे जनता ने ही कराया, इसलिए मैंने इलेक्शन का पहले, नॉमिनेशन का पहले मैंने जनता के पास गया। जनता ने ही मुझे ये आश्वासन दिया कि आपके जैसा मुखिया इस पंचायत में होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ आया इस पोस्ट के लिए, नहीं तो मैंने ये भाग दौड़ में मैं आने वाले नहीं थे। इसलिए हम लोग दूसरे मुखिया के कार्यकाल थे, दूसरा मुखिया है, हम लोग इस दौड़ वाले मुखिया नहीं थे। हम लोग जो 6 का जो इलेक्शन में जो मुखिया था और 2016 का जो मुखिया, दोनों में डिफर है। वो सम्मानित जनता के द्वारा जो वो मुखिया आया वो दूसरा मुखिया था। अभी 16 के जो मुखिया है वो बहुत विपरीत है। इसलिए मेरा जो तैयारी है, जनता ने ही मुझे मान सम्मान दे करके आगे लाया है। वो मुझे इतना अपार बहुमत से मुझे जिताने जा रहा है कि फिर यहाँ के जनता को अचंभव होगा कि ये कैसे परिवर्तन हो गया। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी उम्मीद है। रामेश्वर जी, एक रिकॉर्ड तोड़ कैंडिडेट खड़े हैं आपके पंचायत से। हमें लगता है कि ज़िला में चिरैया प्रखंड के आपके परेवा पंचायत ही एक ऐसा सारे प्रत्याशी खड़े हैं। अपने आप को कहाँ देखते हैं इन 30 कैंडिडेट में? इसी के कहावत है कि चंपारण में चैंपियन क्या होता है। यह ऐसा परेवा पंचायत 19 नंबर का है। इसी का कहानी है कि चंपारण में चैंपियन यह स्थान है परेवा पंचायत का, जिसमें पिछले साल की में 32 था। अभी इस साल तो थोड़ा उसमें मानसिकता बदला, लोग तो थोड़ा कम आया, लेकिन फिर भी अभी 30 कैंडिडेट है। राउंड फिगर में चल रहा है। हाँ, राउंड फिगर में चल रहा है। वो 30 कैंडिडेट में मैंने तो अभी जिससे हवा यहाँ परिवर्तन देख रहे हैं उसमें मेरा स्थान प्रथम है। पूरा एकदम जीत रहे हैं आप? जी, जीत रहे हैं, डट के जीत रहे हैं। और दिखा देना है कि जीत कैसे होता है, पब्लिक किसके साथ है, वो कैसे ला करके वो अपने सम्मानित मुखिया को यहाँ लाएंगे। उन लोग को मिशन है। और रामेश्वर जी, क्या संदेश देंगे अपनी जनता को? जनता को यही संदेश देंगे कि जिस तरह मुझे मान सम्मान दे करके अभी तक ले हमको सम्मानित करते हैं, उसके ही समर्थन में, उसके ही समतुल मैं आपको फिर से सेवा करने का मौका दूंगा। फिर मैं उनको सेवा करूंगा। मेरा चुनाव चिन्ह मोबाइल छाप EVM 2 क्रमांक 24 पर मेरा अंकित है। सारे जनता से और निवेदन करता हूं कि इस मोबाइल छाप पर एक वोट दे करके मुझे आगे लाएं। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना भी करता हूं।